केशव, सिया, नारायण, क्या कर रहे हो तुम? मैया, आपने इतने दिन से कोई कहानी नहीं सुनाई। हमें कहानी सुनाओ, हमें नहीं पता। हाँ मैया, सुनाओ कहानी, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। और मैं तो पहले से ही नाराज हूँ मैया। जब तक आप कहानी नहीं सुनाओगे हम खाना नहीं खाएंगे आज। अच्छा भाई, सुनाती हूँ कहानी। बस लो सुनो कहानी। कहानी का शीर्षक क्या है? ईश्वर की मर्जी। एक बच्चा था। वो अपनी माँ के साथ एक दुकान पर गया और दुकानदार को बड़ा ही मासूम लगा वो बच्चा। अच्छा भैया। हाँ, तुम चुप रहो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। एक बच्चा था, अपनी माँ के साथ एक दुकान पर गया कुछ सामान खरीदने, शॉपिंग करने। तो दुकानदार ने उस बच्चे की मासूमियत देखकर सारी टॉफियों के डिब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा, टॉफियां ले लो। पर उस बच्चे ने क्या कहा पता है? बड़े प्यार से क्या कहा मैया? उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो बड़ा हैरान हुआ दुकानदार। अच्छा मैया? हाँ। फिर उसकी मम्मी ने भी कहा उसको कि ले लो, अंकल दे रहे हैं तो। पर उस बच्चे ने टॉफियां नहीं ली। फिर उसने अंकल ने फिर कहा कि ले लो बेटा, लो। पर वो बार बार मना ही करता रहा और टॉफियां नहीं ली। फिर क्या हुआ कि उसने दुकानदार ने डिब्बे खोल के टॉफियों के उसके आगे कर दिए कि लो बेटा, ले लो टॉफी। फिर भी नहीं ली उसने। अब अंकल ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हें देता हूँ निकाल के टॉफियां। तो फिर क्या हुआ मैया? फिर उस अंकल ने, दुकानदार ने उसको टॉफियां निकाल के दी और फिर वो अपने घर चला गया। तो रास्ते में उसकी मैया ने पूछा कि बेटा, जब अंकल ने इतनी बार कहा तो तुमने टॉफियां क्यों नहीं ली, और जब अंकल ने निकाल के दी तो तुमने ले ली। तो उसने बड़े प्यार से बताया अपनी मैया को। क्या बताया मैया? बताती हूँ। उसने कहा कि अगर मैं टॉफियां लेता तो मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे थे, तो बिल्कुल थोड़ी सी ही टॉफियां आती। 2-3 टॉफियां आ जाती मेरे हाथ में, इससे ज्यादा तो नहीं आती। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा कि अच्छा, 2-3 टॉफियां आती तो इसका क्या मतलब हुआ? समझ नहीं आई मुझे। कहता है कि जब अंकल ने मेरे को टॉफियां दी तो कितनी सारी टॉफियां आई उनके हाथ में, क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं और अंकल के हाथ बहुत बड़े थे, इसलिए मेरे पास तो बहुत सारी टॉफियां आ गई। उसकी मैया ने कहा तो बहुत समझदार हो गया। फिर उसने कहा कि बिल्कुल इसी तरह जब हमें भगवान देता है तो वह अपनी मर्जी से देता है, और वह हमारी सोच से परे होता है ना। हमें उसकी मर्जी में ही रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेके ही खड़े रहें। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर की मर्जी में ही रहना चाहिए। उस बच्चे ने ये कहा ना कि मेरे हाथ बहुत छोटे थे, ऐसे ही हमारे हाथ बहुत छोटे हैं और ईश्वर के हाथ बहुत बड़े हैं। जब ईश्वर देने पे आता है तो वो बहुत कुछ देता है, लेकिन हम जब मांगते रहते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। मांगना चाहिए तो उनकी भक्ति। हाँ मैया, ये तो आपने सही कहा। और सिया, तेरे को कैसी लगी कहानी? मैया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। केशव, तेरे को? हाँ मैया, अच्छी है। मैं भी जाऊंगा ना तो मैं भी नहीं लूंगा अपने आप टॉफियां, अंकल ही निकाल के देंगे। अच्छा। तू तो है ही बहुत शरारती। और नारायण, तेरे को कैसी लगी? भैया, आप तो जौन सी भी स्टोरी सुनाते हो बहुत अच्छी होती है। एक और सुनाओ। नहीं, अब नहीं। अब खाना खाने का टाइम हो गया है और खाना खाओ।
ठीक है, जब तुम सोओगे ना फिर सुना दूंगी एक स्टोरी। ठीक है, ठीक है मैया।